नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खुदा के लोग में। हमारे साथ खुदा के खादम रेवरेंड बाबर तारिक साहब, जो कि खुदा के कलाम की इन भेद को हमारे साथ इसको शेयर कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे मसीह खुदा उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी तमाम उन बातों के बारे में, और यकीनन जब हम 7वें कलमे की बात करते हैं जहां वो अपनी रूह को खुदा के हाथ में देते हैं कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं, इससे पहले वो अपने तमाम कामों को हमें करते हुए नजर आते हैं। और यहां पर बनो इंसान का जो मिलाप है वो खुदा से और इंसान का, जाहिर सी बात है ये एक बहुत लंबी जुदाई, इस जुदाई को मिटाने के लिए बाप को अपने बेटे की कुर्बानी देनी पड़ी। अगर वो ये ना देता तो फिर इंसान का और खुदा का मिलाप ना होता। इन तमाम बातों को आप किस तरह से देखते हैं सूरह बाइबल? देखिए, मैं अगर थोड़ा सा इससे पहले थोड़ा सा मज़ीद जिक्र कर लूँ, सलीबी कलमात की आप बात कर रहे हैं और बिलखसूस आप आखिरी कलमे की बात कर रहे हैं जिसमें यीशु मसीह ने कहा कि आए बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। इससे पहले उन्होंने वो सारे काम मुकम्मल किए। डाकू से कहा तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। उससे पहले यीशु मसीह ने कहा कि आए बाप, इनको माफ़ कर क्योंकि नहीं जानते कि क्या करते कि ये हैं। क्या करते हैं। देखिए, बात बड़ी खूबसूरत और बड़ी अच्छी है कि यीशु मसीह ने सारे कामों को कंप्लीट किया, और अब जबकि यीशु मसीह सलीब पर लटके हुए हैं और बड़ी कर्बनाक हालत में और बड़ी दर्द की हालत में है, और वहाँ पर भी वो अपनी वालदा माजिदा को देखते हैं कि वो सामने खड़ी हैं, और उनके साथ उनका एक शागिर्द यूहन्ना भी वहाँ पर यीशु मसीह को दिखते हैं, और वो उन दोनों से भी यीशु मसीह मुखातिब होते हैं और उनसे कहते हैं कि आए औरत, देख तेरा बेटा ये है, और यूहन्ना से कहते हैं कि ये तेरी माँ है। खैर, इन सारी बातों को जब हम आगे लेके चलते हैं तो बात हम एंड में करते हैं कफारे की, कि यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। यानी दूसरे मानों में हम ये कह सकते हैं कि अब यीशु मसीह ने अपने सारे काम को पाया तकमील तक पहुंचा दिया, कंप्लीट कर दिया, और अब वो अपने बाप के पास, यानी वापस अपने बाप के जहां जैसे वो आए थे। देखिए, आपका बड़ी खूबसूरत बात है जब यीशु मसीह कह रहे हैं कि ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। मैं बल्कि खुदा का कलाम इस बात का यानी शाहिद है, बताता है कि खुदावन यीशु मसीह ने अपने आप को पेश किया। खुदावन यीशु मसीह बशरियत की हालत में अपने आप, अपनी रूह को अपने बाप के हवाले करते हैं, क्योंकि लाजिम है कि जो जान पैदा हुई है उसने इस दुनिया से जाना जरूर है। और अब चूंकि यीशु मसीह उस इलाही इंतजाम को भी जानते हैं, उस इलाही प्रोग्राम को भी जानते हैं, इससे पहले उन्होंने कहा आए बाप, तेरी मर्जी पूरी हो। और इस सारे सिलसिले को जब आगे लेकर आते जा रहे हैं, मतलब जब अब यीशु मसीह अपने आप को, अपने बाप के, अपनी रूह को अपने बाप के हवाले कर रहे हैं, तो उसने बेख्तियार कहा कि आए बाप, वो सारे काम जो पाया तकमील तक पहुंच गए हैं, लिहाजा अब मैं अपनी रूह को आपके हवाले सुपुर्द करता हूँ, आपके हवाले कर देता हूँ। यानी उस सारे सिलसिले को दोबारा मैं समाप्त करता हूँ, आपके पास वापस भेजता हूँ। मसीह खुदावंद का जिंदा होना इस बात की अलामत है, और इससे पहले वो इन तमाम बातों को कर चुके हैं, और अब जब सलीब पर उन्होंने अपनी जान को दे दिया और बनो इंसान के लिए कफारा भी दे दिया, और फिर तीसरे दिन उनका दोबारा जिंदा हो जाना इस बात के दलील है कि मसीह खुदावंद के बारे में तमाम पेशनगोइयां जिनका हम यहाँ जिक्र भी करते हैं और हमने देखा भी है कि दाऊद के ज़माने की जब हम बात करते हैं तो वो इसराइल का खुदा भी कहलाता है, खुदा की सल्तनत की बात भी करता है, वो जफ़र याब सितारे की बात होती है। फिर अब्दी कहानत या अमामत की बात जब हम करते हैं तो वो एक है, और फिर वफादार वो काहिन भी है, वो फतह करने वाला बादशाह भी है, और तख्त नशीन, क्योंकि वो शुरू से लेकर आखिर तक वो है, बिल्कुल वो कुल है, वो कामिल इंसान भी है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि वो अपने वादे के मुताबिक जी उठता है, और फिर जब उन्हें मसलूब किया जाता है, मसलूबियत के बाद उनकी मौत वाक़या होती है, और मौत के बाद जब वो तीसरे दिन जी उठते हैं, और इसकी खबर उनके शागिर्दों को भी दी जाती है। ये मेरे लिए और आपके लिए निजात का बाइस है कि खुदावंद के अल्फाज जो उन्होंने कहे
बाल मुकद्दस के मुताबिक वो तमाम के तमाम जो है पूरे होते हैं। यीशु मसीह ने बारहा बार अपने शागिर्दों पर यह जाहिर किया कि इब्ने आदम ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा और उसके बाद वो मुर्दों में से जिंदा होगा। आप याद करें कि जब वो 3 मुकद्दस औरतें कब्र पर गई हैं सुबह सवेरे, तो फरिश्ते ने उनसे कहा, याद करो कि उसने तुमसे क्या कहा। रिमेंबर दैट। आप याद करो कि फरिश्ता उनसे कह रहे हैं कि याद करो कि उसने तुमसे क्या कहा था। यानी यीशु मसीह 12 बार अपने शागिर्दों पर, अपने लोगों पर, जो उनके साथ जिनके रिलेशंस थे, मिलने वाले, जो उनकी कुर्बत में जरा ज्यादा थे, तो उनके साथ 12 बार यीशु मसीह ने जिक्र किया और उन पर यह आया किया। और यही नहीं बल्कि यीशु मसीह ने बरमला अंदाज में भी कहा कि अगर तुम इस मकदस को ढा दोगे तो मैं ऐसे 3 दिन में, क्योंकि वो निशान तलब करते थे कि आप हमें निशान दिखाएं, आप हमें निशान, कोई ऐसा निशान दिखाएं। तो यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस मकदस को ढा दो तो मैं ऐसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो वो सब इस बात से हैरान थे कि 40 साल में बनने वाली हैकल 14,600 दिन बनते हैं, 14,600 दिन, अगर आप इसे कैलकुलेट करें 365 के साथ 40 साल को, तो 14,600 लगभग इतने दिन बनते हैं। तो इतने अरसे में बनने वाली हैकल को आप 3 दिन के अंदर कैसे वो कर सकते। तो यीशु मसीह अपनी जात के बारे में उन पर ये जाहिर कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि आप इस मकदस को ढा दोगे तुम ऐसे 3 दिन में, यानी वो जी उठने की बाबत बात कर रहे थे कि तुम अगर गिरा भी दोगे तो उसके बाद फिर। और मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। अगर आप यूहन्ना की अंजील को बगौर जब हम उसका मुताला करते हैं, पढ़ते हैं, तो वहां पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि देखिए, कफन जब लपेटा जाता था, जब कफनाया जाता था उस दौर में, तो मैं तकरीबन 1 से 1.5 फीट मतलब उसका अर्ज जो था वो तकरीबन 1 से 1.5, जिसमें उसे लपेट, जैसे मिसाल के तौर पे अगर आज हम कहें कि किसी को अगर कोई चोट लगती है तो वो पट्टी, गर्म पट्टी जिसकी तकरीबन 5 से 6 इंच की उसकी पट्टी होती है, उसको लपेटते हैं यूं करके। इसी तरह से तकरीबन 1 से 1.5 फीट का अर्ज हुआ करता था और उसमें उसको बकायदा लपेटते थे वो लोग। रोल, जैसे आज के दौर में हम कोई गर्म पट्टी किसी हाथ पर बांधते हैं या अगर किसी को कोई चोट लगती है तो हम कोई पट्टी वगैरह बांधते हैं, इसी तरह से मुर्दों को जब कफनाया जाता था तो उन्हें उस में लपेट दिया जाता था। अब कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है, बल्कि यूहन्ना की इंजील का जब आप हम मुताला करते हैं तो कलाम ये कहता है कि वो पट्टी खुली नहीं है, बल्कि उसके अंदर जिस्म मौजूद नहीं है, वो वैसे की वैसे ही लिपटी पड़ी हुई है। सर पे जो पटका था वो भी वैसे का वैसे, लेकिन वो तय करके अलग जगह पे रखा। तो ये इस बात का बयन सबूत है कि वो जिस्म के एतबार से मुर्दों में से जिंदा हुआ। अब देखिए यहां पर एक बात और है कि जिंदगी और मौत दोनों अलग अलग किया यीशु मसीह ने यहां पे, जिंदगी और मौत। यानी वो कपड़ा जो कंधे तक है, कि वो कपड़ा या वो कफन जो उनके कंधे तक है वो अलग है, और वो जो मुंह पर लिपटा हुआ, मुंह पर कपड़ा देना मौत की अलामत है। जब तक इंसान जिंदा होता है हम उसके ऊपर चादर नहीं डालते हैं, जिंदा है उसके ऊपर उसको पूरा नहीं ढांपते हैं, और अगर ढांपते हैं तो कहते हैं यार इसको इधर से, इसका जो है ना मुंह तो आप थोड़ा सा जाहिर करें ताकि ये कि पर जिंदा है इंसान। तो जब वो मर जाता है तो हम उसके मुंह पर भी कपड़ा डाल देते हैं। तो वो कपड़ा जो यीशु मसीह के चेहरे के ऊपर लिपटा हुआ था उसको तय करके अलग कर दिया, यानी मौत को लपेट के अलग कर दिया, और बाकी जो कफन है वो बिल्कुल खाली है, खुला नहीं है वो रोल, यानी वो कफन खुला नहीं है, वो वैसे का वैसे। तो ये एक बहुत बड़ा सबूत है। और यही नहीं कि उन औरतों ने देखा, बल्कि उसके शागिर्दों ने भी आकर देखा इसको, और खुदावंद यीशु मसीह की कब्र खाली हुई और वो फतहमंद यीशु की हैसियत से जिंदा हुए। और फिर यही नहीं बल्कि 12 बार वो अपने शागिर्दों पर और बहुत सारे लोगों पर जाहिर होते रहे। और मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी फतह है, बल्कि सिर्फ मसीहों के लिए नहीं बल्कि कुल बरीनो इंसान के लिए है कि ये बहुत बड़ी फतह है। इससे पहले लोगों को मौत का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लोग समझते थे कि शायद मौत एक ऐसी गहरी खाई है जिसमें जाने के बाद कुछ पता नहीं चलता। बहुत सारे नजरियात हैं लोगों के
यूनानी अपने नजरिए से सोचते थे कि मौत एक ऐसा गहरा कुआं है कि जिसमें अंधेरा ही अंधेरा और उसमें कुछ नजर नहीं आता, कुछ पता ही नहीं है कि उसके बाद क्या होता है। लेकिन यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा होने के बाद मौत की हकीकत को खोल दिया कि मौत है क्या चीज। तो ये बहुत बड़ी फतह है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। इन तमाम बातों को, खुदा के भेदों को हमने खुदा के कलाम में से जानने की कोशिश की। मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा और मैं ये चाहूँगा कि चंद अल्फाज में आप नाज़रीन जो कि टेलीविज़न देख रहे हैं और इस पैगाम को सुन रहे हैं और खुदा के कलाम की इन भेदों की बातों को जान रहे हैं और सीख रहे हैं, कोई पैगाम जो इस ईस्टर के मौके पर आप उनको देना चाहें कि मसीह खुदावंद मेरे और आपकी निजात के लिए उसने ये सब इंतज़ाम किया और अपने आप को उसने दे दिया ताकि मैं और आप निजात पाएं। तो क्या हमने उस काम को जो मसीह खुदावंद ने अमली तौर पर करके दिखाया, हमने उसे अमली तौर पर अपने अंदर लिया है? हमने उसे अपने अंदर लेकर उस पर अमल किया है या नहीं? मैं चाहूँगा जॉर्ज भाई, आपने बहुत अच्छा मुझसे पूछा कि आप ईस्टर की मुनासबत से लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि जब यीशु मसीह शाहाना अंदाज में यरूशलेम में दाखिल हुए, लोगों ने नारे लगाए और उसके ठीक 5 दिन के बाद उन लोगों ने कहा कि इसे सलीब दे। बहुत सारे लोगों ने उसका कहा इसे सलीब दे, इसे सलीब दे और हमारी खातिर बराबा को छोड़ दे। मैं समझता हूँ कि हमें दोगली जिंदगी से परहेज करके हकीकी मानों में यीशु मसीह की पहचान रखने की जरूरत है कि वो हमारी खातिर आया, उसने हमारी खातिर दुख उठाए और वो हमारा शख्सी निजात दहिंदा है और उसके वसीले से हमने निजात पाई है। मैं समझता हूं कि हमें दोहरी जिंदगी जीने से बेहतर है कि हम अपने आप को यकतरफा लेकर चलें और यकतरफा जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह के तोफैल है। ये आज का हमारा पैगाम है कि हमें दोहरी जिंदगी से परहेज करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम यानी यकीनन हमने खुदा उनके कलाम की इन बातों को सीखा और जाना। मेरा और आपका निजात देने वाला वो जी उठा है। क्या हमारी जिंदगी में भी वो जी उठा है? आज का हमारा सवाल है। ये ईस्टर मेरे लिए और आपके लिए बहुत सी नई बातें, बहुत सी नई खुशियां लेकर आया है कि मेरी और आपकी जिंदगी तब्दील हो, और वो तभी तब्दील होगी जब मैं और आप मसीह खुदावंद को अपनी जिंदगी में जगह देंगे, अपने दिल के दरवाजे उसके लिए खोल देंगे। और ये ईस्टर मेरे लिए और आपके लिए इसी पैगाम के साथ आया है कि मैं और आप उसे अपने दिल में जगह दें ताकि हम उस हकीकी निजात को अपने जिंदगी में ले सके और खुद और बहुत सी जिंदगियों को बचाने का वसीला बन सके उसकी बातों के वसीला से। यहां मैं आपसे इजाजत चाहूंगा और मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी चैनल की तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से आपको ईस्टर मुबारक कहता हूं और अपनी फैमिली की तरफ से भी खुदावंद आपको अपनी बरकत से मालामाल करे, खुश रहें और खुदावंद के नाम को अपनी जिंदगी से इज्जत और जलाल दे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।